हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, सोलर एक्लिप्स 10 जून को आने वाली है और इसके पहले कि आप अपनी लाइफ की कुछ प्लानिंग्स करें, कुछ स्ट्रेटजी बनाएं, पहले मेरा वीडियो सुन लीजिए। आप केयरफुल हो जाइए, इसलिए थोड़ा सा मैं ये अर्ली वीडियो बना रही हूँ। बट ये एक्लिप्स होता क्या है? एक्चुअली एक्लिप्स पे मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। लूनर एक्लिप्स पे, सोलर एक्लिप्स पे 26 दिसंबर 2019 को भी मैंने बनाया था सोलर एक्लिप्स पे। फिर उसके बाद लूनर एक्लिप्स पे कई वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। देन 14 दिसंबर 20 में भी मैं सोलर एक्लिप्स पे बना चुकी हूँ। तो हालांकि मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्लिप्स का मतलब होता है कि अनसेटल्ड एनर्जी का सरफेस पे आना और जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, एक्लिप्स का मतलब होता है कि आपके बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आपके इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को आपने लाइफ में ग्रांटेड लिया है, भगवान आपकी नज़र उस चीज़ों पे डालता है कि भैया यहाँ भी गौर करो। ठीक है, ये होता है एक्लिप्स में, जो पर्पस होता है एक्लिप्स का। अब अगर हम इस आने वाले एक्लिप्स की बात करते हैं, तो जब अमावस्या में सूर्य, राहु या केतु की संग होता है, तब लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, इस बार राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो वृश्चिक राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वृश्चिक राशि को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिकली इस वक्त आपको कई प्रकार के आगे क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सभी की लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखने वाला है। हम लोग क्या ये मानता होती कि अगर हमारे यहाँ ग्रहण नहीं दिखता है तो हम उसका कोई हम पे असर होता ही नहीं है, पर ये गलत धारणा है। ठीक है, चाहे हमारे यहाँ उसका ग्रहण पड़े या ना पड़े, दिखे या ना दिखे, हमेशा 25%, 50%, 60% असर सबकी ही लाइफ में, हर राशि में होता ही होता है। ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि सब पर इसका असर होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली केयरफुल रहना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण की बेस्ट चीज़ ये होती है कि ये नेक्स्ट इसका जो इफ़ेक्ट है, इसकी जो नेगेटिविटी है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही लेके आता है, बट येस, जो भी नेगेटिविटी है, इसकी जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, ये इसका नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स तक ही रहता है। ठीक है, बट फिर भी कुछ परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें झेलने ही पड़ते हैं। आर्थिक परिवर्तन हो गया और बेसिकली फियर का वातावरण ये बना के रखता है। काफ़ी पैनिक की एनर्जी रहती है और ये पैनिक की एनर्जी, एक आर्थिक स्थिति का परिवर्तन होना, थोड़ा सा दुखदायी होना, सोलर एक्लिप्स इस बार का है इस तरीके से। और कोरोना के कारण से ये बहुत सारा परिवर्तन इस बार आएगा, जो मुझे एनर्जी आ रही है। ओवरऑल ये जो हमारे इंडिया में इसका जो टाइम है 10 जून को 1:42 से शुरू होगा, शाम के 6:42 तक, लगभग 5 घंटे का असर है। कोई सूतक नहीं है, तो कोई भी इसमें ऐसा कुछ निर्देश नहीं है कि आप पूजा पाठ रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसी खास सावधानी नहीं है, बस यही है कि उस टाइम पे आप घर से बाहर नहीं निकलिए, खुली आंखों से आसमान की तरफ ना देखिए, ना देखिए तो बेहतर ही है। और उस टाइम का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करिए मेडिटेशन करने में। ठीक है, ओवरऑल मैं बात करना चाहूँगी अब कि ये हम लोग की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट लेके आएगा, स्पेशली ट्विन सोल्स की लाइफ में। ठीक है, ये जो एक्लिप्स है, इसको इस बार नाम दिया है रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। ठीक है, अब बेसिकली हमारे लिए ध्यान रखने योग्य बातें मैं सिर्फ वही करने वाली हूँ, टू द पॉइंट मैं अपनी बातें बताऊँगी। हमको अपने फूड पैटर्न्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ट्विन जर्नी में वैसे भी आप लोगों से कहा जाता है कि इतना ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी रहती है, इतनी एनर्जी यूज़ होती है, आप लोग बिल्कुल
अपने डाइट का, न्यूट्रिएंट्स का, मल्टीविटामिन का ध्यान रखिए। किसी प्रकार का इमोशनल ईटिंग नहीं करना है, एक्सेसिव ईटिंग नहीं करना है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ये आपके स्वास्थ्य पे असर कर सकता है। अब स्वास्थ्य पे बात आई कि स्वास्थ्य भी आपका असर कर सकता है, तो अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें। इस सोलर एक्लिप्स का असर कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। सोच समझ के बोलें। कोई भी एंगर का, एक तो एंगर तो होगा, एंगर की प्रॉब्लम, एंगर का ट्रिगर तो आ ही सकता है, लेकिन मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ कि अवेयरनेस में रहिए, अलर्टनेस में रहिए। कोई भी बात बोलने से पहले सोचिए। यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, यू आर फर्स्ट थिंग एंड देन एक्सप्रेस। और जितना शॉर्ट एंड स्वीट बात करते हैं, जो मैं आपको साल भर से आप लोगों की हैबिट बना रही हूँ, आई थिंक आप लोगों की हैबिट हो भी चुकी है, तो बहुत सोच समझ के बात करिए। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का बवाल हो सकता है, ठीक है, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और अफवाहें तो हमारी सोसाइटी में होनी ही वाली, जैसे कि हो ही रही हैं। ये अफवाहें और बढ़ेंगी हमारे सोसाइटी में, ठीक है। बट एटलीस्ट हम लोग अपने लिए केयरफुल रहें, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके डीएम के साथ हो। जितना हम कम से कम बोलें, सोच समझ के बोलें, खुद पे नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, ठीक है। गलत फहमी किसी प्रकार की हो तो पहले उसको सुलझाने की कोशिश करिए, कि बजाय उसके कि आप उस पर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाएं। एंड वंस अगेन, लूनर एक्लिप्स की तरह हमें कोई भी बिल्कुल ऑल ऑफ सडन डिसीजन नहीं लेना है, कोई एट रैंडम डिसीजन नहीं लेना है इसमें भी, ठीक है। और इस वक्त आपके मोर ऑफ, जब तक ये सोलर एक्लिप्स का एटलीस्ट 1 वीक ऑफ द जो एक्लिप्स है, आपके अनरिजॉल्व इश्यूज, सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आएंगे ही आएंगे। सो बी केयरफुल, और स्पेशली केयरफुल रहना है टॉरस को। वो तो खैर उनकी तो राशि में राहु है ही। टॉरस हो गए, स्कॉर्पियन हुए, जेमिनी हो गए, कैंसर्स हो गए, वर्गो हो गए, लियो हो गए, आप लोग को ज़्यादा केयरफुल होना है। बाकी तो सभी पे असर होना है, कोई ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग जनरल इफेक्ट्स बोलेंगे, जैसे कि आप लोगों का मैं कह सकती हूँ बैंक बैलेंस पे ज़रा ध्यान रखिए। साइबर अटैक किसी प्रकार से हो सकते हैं, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे ऑनलाइन बैंक जो बैंकिंग सिस्टम है, शेयर मार्केट है। इस साल तो शेयर मार्केट पे तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपेंस के लिए बहुत केयरफुल रहिए। अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना है। कोशिश करिए इस दरमियान, जब तक ये सेकेंड सोलर एक्लिप्स नहीं आता है, फोकस मोस्टली इन योर फैमिली, ठीक है। माइनर डिफ़िकल्टीज तो सबकी लाइफ में आएंगी, बट आप केयरफुल रहिए, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती हैं, इमोशनल कैलेमिटीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। इस बार क्योंकि कोरोना अभी थोड़ा सा कम हो गया है, बट हो सकता है कि इसके बाद थोड़ी सी और शंका बढ़े, इसके बढ़ने की, और इससे ज़्यादा उसकी अफवाहें बढ़ने की, पॉलिटिक्स की, और कुछ डेथ रिलेटेड चीज़ें भी पॉसिबल हैं। इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। ओवरऑल इस सोलर एक्लिप्स का मेन उद्देश्य यही है कि जिन चीज़ों को आपने अटेंशन नहीं दिया, ग्रांटेड लिया, ठीक है, यही पर्पज़ है, वहाँ पर आपका अटेंशन खींचना। हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से डीएम अभी आप पे अटेंशन नहीं ले रहा है, या वो थर्ड पार्टी पे वो फोकस है। हो सकता है जिन चीज़ को वो ग्रांटेड ले रहे हैं, जैसे हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन्स, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि यूनिवर्स उनका अटेंशन आपकी तरफ खींच के लेके आएगा। ओवरऑल जो पर्पस है इस सोलर एक्लिप्स का, कि आपके हर एरिया में जहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पर आप काम करें, सुधार लेके आएँ, अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, ठीक है। सो ओवरऑल इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट हमको चीज़ें ध्यान रखने योग्य जो चीज़ें हैं, ड्राइविंग, बहुत केयरफुली ड्राइव करिए, ठीक है। या कोई भी मशीनरी आप जो हैंडल करते हो, वो सब चीज़ें, इस प्रकार के एक्सीडेंट्स, हैंडलिंग ऑफ एनी मशीन्स,
उससे बचिए। बहुत सारे हिडन फ्रस्ट्रेशंस अगर आपके हैं तो लर्न हाउ टू रिलीज द हिडन फ्रस्ट्रेशन। जब भी आता है ब्राइट एंड बर्न टेक्निक करिए। मैंने सेल्फ हीलिंग का वीडियो बनाया है हर्मिट मोड वाला, उसको सुनिए। सेल्फ हीलिंग करना सीखिए, यूनिवर्स से बात करना सीखिए, नेचर में जाके खुद से बात करना सीखिए, खुद के संग टाइम स्पेंड करना सीखिए। लेकिन उस हिडन फ्रस्ट्रेशन जो कि अब बाहर आने वाला है उसको रिलीज़ करना, हील एंड डील करना आपको आना चाहिए बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस एक्लिप्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हो, उनके भी फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, वो भी ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी वैल्यूज़ उनकी कद्र करनी है, उनके इमोशन को वैल्यू देना है, ठीक है, उनकी केयर करनी है, उनके भी हेल्थ की केयर करनी है। इस वक्त कोई भी ऐसा थॉट लेके नहीं आना है कि मुझे किसी से रिवेंज लेना है, उसने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, उसने मेरा बुरा किया, मेरे भाई ने मेरे संग बुरा किया या मेरे कलीग ने मेरे संग बुरा किया, तो मुझे उससे रिवेंज लेना है, उससे बदला लेना है। किसी से आप जेलिसी करो कि भैया मेरा डीएम थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, मेरे को उससे बदला लेना है, उससे जेलिसी रखनी है। या किसी भी चीज़ की, किसी के पास खूब अच्छा पैसा है और आपके पास कमी है तो आप उससे जेलिसी रख रहे हो। इस टाइप की लो वाइब्रेशनल थॉट्स आपकी बिहेवियर पैटर्न्स को बिल्कुल अगर है तो इसी सोलर एक्लिप्स में ख़त्म करना है। मैक्स टू मैक्स जितने शैडो पे आप काम कर लें, एंगर हो गया, जेलिसी हो गया, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, सब सारे अगर इन सब एरियाज़ में आपने ध्यान नहीं दिया है तो वही चीज़ें ट्रिगर बन के आएंगी। बहुत ध्यान से सुनिए, एक्लिप्स का मतलब ही ये होता है कि जिन एरियाज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, जो आपके सप्रेस्ड इमोशन है, आपके हिडन फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपके अनसेटल्ड इश्यूज़ हैं, वो सब आते हैं जिन पे आप गौर नहीं करते हो, वो ही सामने आएंगे। तो एक प्रकार से ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको शैडो वर्क पे काम करने की, ठीक है। डू वंस अगेन मैं रिमाइंड कर रही हूँ, डू लेस एक्सपेंस, ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट दिस टाइम। फिर से बोल रही हूँ, इंश्योरेंस वगैरह पे और इस प्रकार की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं करना है, ठीक है। और अपने अंदर एक कामनेस को मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम चेंज आने वाला है। आप जहाँ काम करते हैं, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, आपके जाके घर, फैमिली में भी, सबके लाइफ में कम ज़्यादा चेंजेस आने ही वाले हैं। और इतना ही नहीं, यू कैन डाउट ऑन योर मेंटर्स ऑल्सो, ठीक है। ये मैं चीज़ सबसे काम की चीज़ है, वो बोल दूँगी कि आप अपने मेंटर्स पे भी डाउट करोगे, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तब वो हमेशा आपको रोकती है उस शख्स के पास जाने से जो आपको इवॉल्व करने के लिए चूज़ किया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को इवॉल्व करने के लिए चूज़ की गई हूँ और आपका ये पर्पस पूरा ना हो पाए, इस समय दोनों शक्तियाँ रोल निभाती हैं। एक तरफ कि आपके उन सप्रेस्ड इमोशंस आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर कि आप इग्नोर कर रहे हो, वो भी सामने आएगा, और उस जीत को आप हासिल ना कर सको इसलिए आपको रोका भी जाएगा। तो आपको अपने मेंटर्स पे भी डाउट हो सकता है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। इसके अलावा सबकॉन्शियस फियर्स जो भी हैं आपके, वो आपके बाहर आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जितना भी डरा दिया ऊपर, हालांकि मैंने डराया नहीं है, इट्स ऑल वार्निंग, ठीक है। इज़ बेटर कि हम पहले से अवेयर हो जाएं, ठीक है। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अगर आप इसको डील करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे, तो इसका असर कम भी हो जाएगा। और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारा कई लोगों की लाइफ में क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है और कई जगह आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हमें केयरफुल रहना है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस एक्लिप्स में। और बाकी तो गाइडेंस हमारा हमेशा आप लोगों के साथ है। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, ठीक है। किसी प्रकार के मेंटल ट्रिगर्स में, नेगेटिविटी में आपको ट्रैप में नहीं आना है। एक ही चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इनर वर्क एंड ओनली इनर वर्क एंड सरेंडर, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।